तो स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में। राजेश एक्सपोर्ट, जैसे कि दोस्तों आप जानती हैं कि काफ़ी दिन से ये 52 वीक्स लो पर चल रहा है। राजेश एक्सपोर्ट 52 वीक लो पे चल रहा है। तो दोस्तों आज हम यही बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है, क्या मेजर प्रॉब्लम है कि अपने 52 वीक्स लो पर है और कंपनी के अंदर ऐसी क्या दिक्कत है कि आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों तो उससे पहले बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँ कि कंपनी क्या काम करती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजेश एक्सपोर्ट्स इज इंगेजिंग इन द बिजनेस ऑफ गोल्ड एंड गोल्ड प्रोडक्ट्स। द कंपनी इज इंगेजिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ ज्वेलरी टू कंज्यूमर अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी कि दोस्तों ये गोल्ड का बिजनेस करती है और गोल्ड के प्रोडक्ट्स बनाती है राजेश एक्सपोर्ट्स। दोस्तों इसके बाद बात करें हम इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो यहाँ पे सकते हैं 14,224 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। करंट प्राइस चल रहा है 482 का, हाई बनाया था 802 का, लो बनाया था 441 का। तो देख सकते हैं दोस्तों 482 और 441 यानी कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं भागा है। कई कंपनी तो डबल तक हो गई हैं, इस पैंडेमिक के बाद डबल हो गई हैं, ट्रिपल हो गई हैं। मार्केट कितनी तेज़ी में भाग रहा है लेकिन ये स्टॉक नहीं भाग पा रहा है। दोस्तों स्टॉक की पी की बात करें तो है 15.6, ROC है 9.39, ROE है 12.4%, बुक वैल्यू 366। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 366 और 482 यानी कि आसपास ही इसकी बुक वैल्यू भी यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके बाद दोस्तों डिविडेंड ये डिविडेंड नहीं देता है स्टॉक। फेस वैल्यू की बात करें दोस्तों वो है ₹1। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जो भी ROC और ROE आपको 30% के आसपास मिले, 30, 25, 35 अप्रॉक्सीमेटली, वो बहुत ही बढ़िया स्टॉक माने जाते हैं। लेकिन इसकी ROC और ROE बहुत ही यहाँ पे कम दिखाई दे रही है, 9.39 और 12.4% यानी कि फेयर दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों डिविडेंड यील्ड में बात करूँ तो 1% के अप्रॉक्स डिविडेंड यील्ड कम से कम होनी चाहिए स्टॉक के, लेकिन इसकी है 0% यानी कि यहाँ पे डिविडेंड यील्ड बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों 1% के आसपास ही अच्छी मानी जाती है। तो यानी कि यहाँ पे भी थोड़ा सा स्टॉक में मेरे को गड़बड़ी दिखाई दे रही है। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा आपको पेयर कंपैरिजन दिखा देता हूँ। पेयर कंपैरिजन में ये सेकंड नंबर पे कंपनी आती है, फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे आप सकते हैं टाइटन कंपनी आती है, सेकंड नंबर पे राजेश एक्सपोर्ट्स आती है। इसके बाद दोस्तों इसकी सेल्स की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो यहाँ पे देखते हैं इसने इस साल यानी कि पैंडमिक में सितंबर तक, Q2 तक 2,36,358 करोड़ की सेल्स की है। उससे पहले साल में यानी कि 2020 मार्च 2020 तक की बात करें तो 1,95,600 करोड़ की सेल्स की है। उससे 2019 की बात करें 1,75,763 करोड़ की सेल्स की, यानी कि देख सकते हो दोस्तों कितनी ज़्यादा यहाँ पे लैक्स में सेल्स हो रही है, लैक्स करोड़ में, लाख करोड़ में 2,36,358 लाख करोड़ की बात हो रही है। यहाँ पे देख सकते हो 2 लाख 2.5 लाख करोड़ के अप्रॉक्स यहाँ पे इसने सेल्स की है, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हाई लेवल की यहाँ पे, मतलब हाई लेवल मतलब कि बहुत ज़्यादा सेल्स इसकी होती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद बात करें इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, तो देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोस्तों मार्च 2013 में था 789 करोड़ का, जो कि हो गया 1028 करोड़ का, और बीच में तो 1884 का हो गया था। लेकिन यहाँ पे गिरावट लगातार नज़र आई और 1028 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इसका। दोस्तों सेल्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो सेल्स में यहाँ पे बढ़ते हुए हमें यहाँ पे सेल्स दिखाई दी काफ़ी। यहाँ पे देखिए 29,000 करोड़ की सेल्स हुई थी, जो कि आगे 2.5 लाख करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे सेल्स हो गई। लेकिन प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो प्रॉफिट में उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी यहाँ पे नहीं दिखाई दी, 783 करोड़ था और जो कि आके 1028 करोड़ हो गया। सेल्स तो यहाँ पे दोस्तों बात करें तो इंटू 10 अप्रॉक्स हो गई है, इंटू 10 हो गई है, लेकिन प्रॉफिट क्या इंटू 10 हुआ है क्या? 783 से 7,000 करोड़ हुआ है? नहीं हुआ। प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं बढ़ा यहाँ पर, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 404 करोड़ था, जो कि आगे 958 करोड़ हो गया। यहाँ से प्रॉफिट डबल दिखाई दे रहा है, लेकिन सेल्स तो 10 गुना दिखाई दे रही हैं। यानी कि दोस्तों प्रॉफिट तो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा जितनी सेल्स बढ़ रही है, ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो भी 357 करोड़ था, जो कि आगे 913 करोड़ हो गया, इंटू 3 के अप्रॉक्स यहाँ पे मान सकते हो। यानी कि ये हुआ है इंटू 3 और ये हुआ है इंटू 2 समथिंग डाल सकता हूँ, 2 अप्रॉक्स मान सकता हूँ, ठीक है। लेकिन सेल्स हुई हैं अप्रॉक्सीमेटली 10 गुना के आसपास। यानी कि दोस्तों कंपनी ना स्मॉल मार्जिन में काम कर रही है, बहुत कम मार्जिन में यहाँ पे कंपनी काम करती हुई दिखाई दे रही है। जिसकी सेल्स कंपनी की 2-2.5 लाख करोड़ के अप्रॉक्स हो रही है, उसका प्रॉफिट भी अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15,000 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए कंपनी का।
यानी कंपनी की मार्जिन्स काफ़ी हमें यहाँ पे कम दिखाई दे रही हैं। दोस्तों अर्निंग पर शेयर की बात करूँ तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी पिछले 3 साल से लगातार गिरावट में 43.76 था, 40.84 हुआ और अब 30.93 हो गया है। यानी कि यहाँ पे भी काफ़ी गिरावट हमें नज़र आ रही है। दोस्तों इस हिसाब से मैंने आपको कहा है कि जैसे इसकी 2.5 लाख के अप्रॉक्स सेल्स हुई हैं, तो उस हिसाब से इसका 10,000 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली प्रॉफिट होना चाहिए था। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर आपको कंपैरिजन भी यहीं पे दिखा देता हूँ ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। कुछ रीज़न यही, सबसे बड़ा रीज़न इसके पीछे यही है कि ये स्टॉक भाग क्यों नहीं रहा है। दोस्तों इसके ऊपर ही हम टाइटन कंपनी को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके तो एनालिसिस हमने आज नहीं करनी है, फिर कभी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी ईयर ऑन ईयर हम यहाँ पे सेल्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स, यहाँ पे देखिए मार्च 2020 तक की बात करते हैं, 21,052 करोड़। 21,000 इज़ नॉट अ बिग डील एज कंपेरिजन टू राजेश एक्सपोर्ट। अगर राजेश एक्सपोर्ट से हम कंपेयर करें तो ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। राजेश एक्सपोर्ट तो इंटू 10 कर रहा है, ये 21,000 की सेल कर रहा है, वो 2,10,000 के अप्रॉक्सीमेटली सेल कर रहा है। अप्रॉक्स बता रहा हूँ। लेकिन इसका प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों, टाइटन कंपनी की बात हो रही है, 2,463 करोड़। देख रहा हूँ 2,500 करोड़ के 2,500 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली इसका प्रॉफिट हुआ, और जबकि सेल्स हुई 21,000 करोड़ की। यानी कि दोस्तों राजेश एक्सपोर्ट की इतनी सेल्स हुई 2 लाख करोड़ से ऊपर की। यानी कि उसका प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ जीरो लगा दूँ तो ठीक है। इतना भी नहीं मानते तो हम कम से कम 10,000 करोड़ तो अप्रॉक्सीमेटली एक्सपेक्ट करते ही हैं। यानी ये कंपनी बहुत छोटे मार्जिन पे काम करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों मैं सिर्फ छोटा सा कंपेरिजन दिखाया, ये टाइटन कंपनी का था, ठीक है। उससे पहले उसकी बात हो रही थी राजेश की, मैं राजेश के वापस चला जाता हूँ, राजेश एक्सपोर्ट्स में वापस चले जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यानी मैंने आपको कंपेयर दिखाया कि किस हिसाब से इसका प्रॉफिट हो रहा है और किस हिसाब से इसकी सेल्स हो रही है, मैंने आपको ये दिखाया। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ उसके बाद राजेश एक्सपोर्ट्स की बैलेंस शीट पे आ गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों बैलेंस शीट की बात करूँ तो यहाँ सकते हैं बैलेंस शीट में रिजर्व पड़ा हुआ है 10,783 करोड़ का, 10,783 करोड़ का। यानी कि रिजर्व तो अच्छा खासा पड़ा हुआ है। उसके बाद दोस्तों बात करें बोरोइंग के तो 888 करोड़ की। यानी कि यहाँ पे देखते हैं पिछले 3 सालों से, 3 से 4 सालों से दोस्तों यहाँ देखते हैं 8,717 करोड़ का डेप था, बोरोइंग थी, जो कि आगे 6,198 करोड़ की हो गई। और उसके बाद दोस्तों बात करूँ तो 1,279 करोड़ की हो गई। और उसके बाद यहाँ पे 888 करोड़ की हो गई। यानी कि डेप तो लगातार कंपनी चुका रही है, यानी कि डेप तो लगातार कम कर रही है। और हो सकता है आने वाले कुछ क्वार्टर में इसका डेप जीरो हो जाए। और रिजर्व यहाँ पे अच्छा खासा 10,783 करोड़ का, यानी कि कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, कंपनी पर कोई इतना ज़्यादा डेप्ट नहीं है, कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। यानी कंपनी की बैलेंस शीट तो हमें अच्छी दिखाई दे रही है, कंपनी की बैलेंस शीट में तो कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही जगह दिखाई दी दोस्तों, वो थी इसकी स्मॉल मार्जिन, यानी कि छोटे मार्जिन पे कंपनी यहाँ पे काम करती हुई नजर आ रही है हमें। दोस्तों इसके बाद मैं बात करूँ इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों 54.5% अप्रॉक्स तो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है, एफआई के पास 17.15% है, डीआई के पास 7.45% है, पब्लिक के पास 21.36% है। यानी कि दोस्तों एज कंपेरिजन टू यहाँ पे देखूँ 54.05 और एफआई की 17.15, तो यहाँ पे बेस्ट नज़र आ रही है। यानी कि यहाँ पे तो बढ़िया होल्डिंग यहाँ पे रख के बैठे हुए हैं। यानी कि इन दोनों के पास तो यहाँ पे सही होल्डिंग हमें दिखाई दे रही है। कोई कंपनी में इतनी जनरल मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो कि कंपनी कल को डूब जाएगी, कुछ हो जाएगा, ऐसा तो कुछ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ इससे एक चीज़ ज़रूर नज़र आई, एक चीज़ दोस्तों नज़र आई है कि कंपनी ना स्नेल की चाल चलती है। स्नेल की चाल समझता हूँ, मतलब कि कंपनी का इतनी ज़्यादा ग्रोथ एकदम से दिखने वाली नहीं है। स्टॉक किस तरीके से ऊपर जाएगा, स्टॉक दोस्तों ऐसे ऊपर नहीं जाने वाला, ऐसे ऊपर नहीं जाने वाला, स्टॉक जाएगा इस तरीके से ऊपर, समझ रहा हूँ, इस तरीके से ऊपर जाएगा। यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं नज़र आएगी, लेकिन हाँ ऊपर जाने के चांसेस बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेप नहीं है, कुछ नहीं है, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन स्मॉल मार्जिन वाली बात है। तो यानी कंपनी का स्टॉक जाएगा तो, पर लेकिन धीरे 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 इस तरह जाएगा। बाकी कंपनी इसको इस तरह भागते हैं, किसी का इस तरह भागते हैं, कोई कोई तो ऐसा खड़ी हो जाती है कंपनी कि भैया सीधा ही गोली हो गई अपर सर्किट मार मार के, ठीक है। तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये कंपनी काफ़ी स्लो ग्रोथ के साथ यहाँ पे हमें दिखाई देगी। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ 1 वीक में स्टॉक कितना भागा है। एक वीक की बात करूँ दोस्तों, यहाँ देखते हैं 9.26% स्टॉक यहाँ पे अप दिखाई दे रहा है। 450 का लो लगा गया, 481 यहाँ पे चल रहा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करूँ 1 मंथ के बारे में, देखते हैं 1 मंथ में 8.87% अप है, 447 का लो लगा के 481.90 यहाँ पे चल रहा है दोस्तों। उसके बाद मैं बात करूँ दोस्तों 1 ईयर के बारे में, तो देखते हैं 1 ईयर में ये 52 वीक लो पर है, -28.73 के नेगेटिव रिटर्न्स। यानी कि यहाँ पे
गिरावट ज़बरदस्त है, जो कि उठने का नाम अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद दोस्तों बात करूँ मैं 5 साल के, करते 5 साल में दोस्तों 28.22% के नेगेटिव रिटर्न, यानी कि 5 साल के अंदर भी 28% नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। यानी कि 5 साल में भी स्टॉक 5 साल में भी स्टॉक वहाँ पे नहीं खड़ा हुआ है जहाँ आज से 5 साल पहले खड़ा हुआ था, उससे भी बहुत ज़्यादा नीचे स्टॉक हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद दोस्तों मैं से कंपेयर करूँगा सेक्टर के साथ, देखते हैं सेक्टर का पी है 85.31 और कंपनी का पी 11.80, यानी कि बहुत ही सस्ते दाम पे यहाँ पे कंपनी दिख रही है, यानी कि चीप प्राइस इस वक्त कंपनी का चल रहा है। दोस्तों सेक्टर का पीवी रेशियो है 3.50 और कंपनी का पीवी रेशियो है 1.61, यानी कि यहाँ पर भी कंपनी सेक्टर से काफ़ी नीचे डाउन है। यानी कि देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा चीप दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं बात करूँ इसकी रिवेन्यू के बारे में, रिवेन्यू फाइनेंशियल ट्रेंड में, तो देखते हैं रिवेन्यू जो था इसका 2017 में 2.42 लाख करोड़ का था दोस्तों, इसकी वैल्यू लाख करोड़ में है। उसके बाद दोस्तों गिरावट आई और थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर की तरफ यहाँ पे हमें इसका रिवेन्यू जाता हुआ नज़र आया। लेकिन दोस्तों मैं बात करूँ प्रॉफिट की, जैसे कि मैंने आपको चार्ट में दिखाया है, चार्ट में कह रहा हूँ सॉरी, बैलेंस शीट में इसके और इसमें सेल्स में दिखाया है, प्रॉफिट इसका ऑलमोस्ट स्टेज कांस्टेंट है। देखो 0.01 लाख करोड़ का प्रॉफिट इसको 2017, 2018, 2019, 2020 ये अप्रॉक्स होता है, मैंने ओरिजिनल तो आपको दिखाई दिया है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि इतनी बड़ी बड़ी सेल्स कर रही है 1.96 लाख करोड़ की, लेकिन प्रॉफिट 0.01, और जो कि ऑलमोस्ट इस कांस्टेंट है, कुछ इस तरह का भी नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि ऐसा दिखाई दे रहा है फ्लैट एकदम दोस्तों। उसके बाद आ गए हम कंपनी के चार्ट पे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्च में अप्रोक्सीमेटली, भैया मार्च में देखिए यहाँ पे कंपनी का प्राइस गिरा, स्टॉक का प्राइस गिरा, जो कि नीचे की तरफ आया 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 और यहाँ से ऑलमोस्ट फ्लैट ही चल रहा है दोस्तों, कोई भी ऊपर बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही है। जबकि निफ्टी 50 तो 13,000 तक भी क्रॉस कर चुका है, अपने 52 वीक हाई तक भी तोड़ चुका है निफ्टी 50, तो वो तो ऐसा भाग रहा है जैसा कि बेलगाम घोड़ा भागता है। लेकिन दोस्तों बात करूँ इस स्टॉक की, तो देख सकते हैं इस स्टॉक में कोई भी भयंकर ग्रोथ नहीं दिखाई दी, हल्की सी यहाँ पे दिखाई दी थी, उसके बाद इसका रिजल्ट आया और ये फिर टूट गई। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं ये ऑलरेडी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही यहाँ पे ट्रेड करती हुई हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद दोस्तों बात करूँ मैं कुछ ट्रेडिंग सेशन की, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली मैं दिखा देता हूँ आपको, अप्रॉक्सीमेटली 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 दिन की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखते हैं 6 दिन में पिछले 5 दिन से लगातार स्टॉक में थोड़ी सी अपर 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 ट्रेंड दिखाया, और उसके बाद आज इसमें ज़बरदस्त फिर यहाँ पे हमें गिरावट दिखाई दे गई। दोस्तों आप देखते हैं कि यानी कब कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट दिखाई दी। उसके बाद हो सकता है जैसे ये गिरावट है उस हिसाब से हो सकता है ये नीचे का फिर ट्रेंड बनाए और फिर अप्रॉक्सीमेटली 470 के अप्रॉक्स आपको यहाँ पे ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे। और जो सपोर्ट जोन की बात करूँ दोस्तों, सपोर्ट जोन इसका यही है, 450 का इसका सपोर्ट जोन बना हुआ है। देखते हैं इससे पहले भी इसने 447 के अप्रॉक्स सपोर्ट लिया था, फिर उस समय 450 अप्रॉक्स, यानी कि जो इसका हार्ड सपोर्ट है, सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो 450 का ही यहाँ पे सपोर्ट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसकी बात करूँ मैं RSI के बारे में, जो कि बताती है कि स्टॉक ओवरबॉट जोन में है या फिर ओवरसोल्ड जोन में है। देखते हैं 63.36 चल रही है, यानी कि स्टॉक इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली, कंप्लीटली नहीं, अप्रॉक्सीमेटली ओवरबाउट जोन में है। 63.36 का मतलब है ओवरबाउट हो रखा है इस वक्त स्टॉक, और प्राइस क्या चल रहा है 481 में भी ओवरबाउट हो रखा है, देख सकते हैं यहाँ पे आप। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक आपको चीज़ बता दूँ कि स्टॉक वैसे तो अच्छा है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी जनरली, बस में मार्जिन की थोड़ी प्रॉब्लम है, और वही मेन प्रॉब्लम है, सबसे मेन प्रॉब्लम इसकी बड़ी प्रॉब्लम वही है। दोस्तों देखो स्टॉक ना ये अट्रैक्टिव यहाँ पे मेरे को बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। बात करूँ चार्ट की या फिर किसी और भी चीज़ की, जब जो अभी तक हमने एनालाइज किया, स्टॉक मेरे को अट्रैक्टिव नहीं दिखाई दिया कि मैं ये कहूँ कि इसको लॉन्ग टर्म, देखो ग्रोथ है इसकी, ठीक है, ग्रोथ है इसकी, ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रोथ में आपको बताया था कि ऐसी वाली या फिर ऐसी वाली ग्रोथ नहीं है इसकी, इसकी ग्रोथ है कुछ इस टाइप की, हल्की 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 स्नेल टाइप वाली इसकी ग्रोथ है, ठीक है, और वो दिखाई भी देगी आपको आने टाइम में। बात करूँ गिरेगा स्टॉक या और नीचे जाएगा, तो नहीं दोस्तों, ये 450 से नीचे या फिर 420 430 तक ही जाएगा, उससे ज़्यादा नीचे स्टॉक आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 52 वीक लो पर दिखाई दे रहा है, तो इससे नीचे जाने की उम्मीद नहीं है, लेकिन ग्रोथ बिल्कुल स्लो वाली है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ कि आप लंबे समय तक रखो, देखो ऊपर जाएगा, लंबे समय में जाएगा, टाइम लगेगा, बहुत लॉन्ग टाइम लगेगा, तो आप क्या करें, अगर आप इसमें पोजीशन बना के सोच रहे हैं कि भाई मैं ख़रीद लेता हूँ, बहुत नीचे मिल रहा है,
तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ये आने वाले टाइम पे आपको, मुझे नहीं लगता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ उस वक्त कि मैं जो एनालाइज़ किया उस हिसाब से कि आपको आने वाले टाइम पे बोनस दे पाएगा। ठीक है, बोनस तो मुझे नहीं लगता कि ये आपको कंपनी दे पाएगी, जो कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट या फिर ट्रेंड वगैरह मेरे को दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोस्तों बात करूँ डिविडेंड यील्ड की, या तो मैं ये बोलूँ आपको कि भाई रख लो, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, आपको बढ़िया, ये आपको पैसा देगा डिविडेंड के जरिए। दोस्तों डिविडेंड यील्ड भी यहाँ पे मेरे को अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, ना डिविडेंड यील्ड अच्छी दिखाई दे रही है, ना आने वाले टाइम पे बोनस मेरे को दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। ग्रोथ की बात करूँ दोस्तों, ग्रोथ भी बहुत स्लो दिखाई दे रही है। ठीक है, तो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा टूटेगा तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, धीरे धीरे आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों अगर आपने इसमें ऑलरेडी पोजीशन बना रखी है, मान लो आपने इसको 700 पे, 600 पे, 800 पे या कहीं पे भी ऊपर खरीद रखा है, जिन्होंने ऑलरेडी खरीद रखा है, ठीक है, उनकी बात हो रही है। अगर आपने इसको ऑलरेडी खरीद रखा है ना, तो आप इसको देखो रख के रखो, ये वापस उस लेवल पर जाएगा, भले इसको 1 साल लगे, 2 साल लगे, ये 700 800, 2 साल लगे, 3 साल लगे, टाइम लगेगा, पर ये वापस 700 800 पे आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जब आप प्रॉफिट में होंगे तो आप इसको बेच के निकल जाइएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें नई पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं कि भाई मैं नई पोजीशन बना लेता हूँ, तो दोस्तों रिकमेंडेशन यही है कि थोड़ा सा स्टॉक से अच्छा नहीं है, मतलब थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। इसकी जगह ना आपको टाइटन रिकमेंड ज़रूर करता हूँ कि टाइटन आप देख सकते हो। टाइटन में एक वीडियो बना दूंगा कि टाइटन को किस प्राइस पे आपको लेना चाहिए या किस लेवल पे ख़रीदना चाहिए और क्या क्या है उसके अंदर। तो रिकमेंडेशन आपको टाइटन की है, इसकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसमें पोजीशन मत बनाइए। ठीक है, इस स्टॉक्स को ना ऐसा मतलब दूर जाइए इस स्टॉक से। ठीक है, कोई ऐसा आपको जनरल बाय द चांस कोई ऑपरेटर इसके अंदर घुस भी गया, ठीक है, उसने 10-20% इसको भगा भी दिया, तो एक एक्सेप्शनल चीज़ है। ठीक है, लेकिन वैसे इसमें कोई मुझे इतनी ज़्यादा ऊपर की तरफ ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। टाइटन को रिकमेंड करता हूँ दोस्तों आपको कि टाइटन के ऊपर ज़रूर देखें, वीडियो वगैरह मैं बना दूंगा जल्दी, तो टाइटन के ऊपर भी, तो टाइटन की वीडियो देखें और टाइटन पे पैसा लगाएं, आने वाले टाइम पे आपको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट करके देगा टाइटन। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।